सोन के कहने पे गुल्ली बुल्ली उसके साथ पिकनिक बनाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि सोन का काफी मन था पिकनिक पर जाने का। और आज ये लोग अपने घर से काफी दूर जंगल वाली जगह पे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। थोड़ी देर में ये लोग एक सही जगह देखकर हेलीकॉप्टर को नीचे उतार देते हैं। हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि ये लोग पिकनिक मना पाएंगे। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ पेड़ और पहाड़ी दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, इसलिए गुल्ली बुल्ली इधर उधर देखने में लगे हुए थे। और गुल्ली बुल्ली सोचते हैं कि इन लोगों को सारा सामान हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को रात होने से पहले घर भी जाना है। थोड़ी देर में ये लोग सारा सामान बाहर निकाल देते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन काफी सारा खाने पीने का सामान भी यहाँ पर लाए हुए हैं। ये लोग अपने लिए खाने पीने का सामान प्लेट में भी निकाल देते हैं। अरे ये क्या, ये लोग तो अपने साथ चिकन और अंडे लेकर आए हुए हैं। दरअसल ये चिकन और अंडे पूरी तरह से रेडी नहीं हुए हैं। अभी गुल्ली बुल्ली और सोन को इसे फ्राई करने होंगे, और उसे फ्राई करने के लिए गुल्ली बुल्ली ने यहाँ गैस भी लाए हुए हैं। अब थोड़ी देर में गुल्ली चिकन और अंडे को फ्राई करने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों सोन इधर उधर देखने में लगा हुआ है। शायद सोन कुछ ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन आखिर सोन क्या ढूंढने में लगा हुआ है। तभी सोन गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली, हम लोगों को पीने के लिए पानी की भी जरूरत है, और हम लोग पानी घर से लाए तो है नहीं, तो मैं कहीं आसपास ढूंढने के लिए जा रहा हूँ कि आखिर यहाँ आसपास में साफ पानी है या नहीं। लेकिन पता नहीं साफ पानी कहाँ पर मिलेगा जो पानी हम लोग पी सके। और हाँ बुल्ली, थोड़ी जल्दी चिकन और अंडे को फ्राई कर दो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा लेट करोगे तो रात हो जाएगी, और हम लोगों को रात होने से पहले ही घर जाना है। ये बात तुम्हें याद है ना? ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, अरे हाँ हाँ सोन, मुझे याद है, बस तुम पानी लेने के लिए जाओ और ज्यादा दूर मत जाना, ये ध्यान रखना। लेकिन आखिर तुम जाओगे किधर? बुल्ली की ये बात सुनने के बाद सोन कहता है, अरे रुको गुल्ली बुल्ली, मैं इधर उधर देख के बताता हूँ कि मैं किधर जाऊंगा। और तभी सोन को ऐसा लगता है कि सोन को सामने के साइड जाना चाहिए, और यही बात सोन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि मैं इधर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद सोन उधर जाने लग जाता है। पता नहीं सोन को पानी मिलेगा भी या नहीं। तभी बुल्ली कहता है, अरे सोन, ज्यादा दूर मत जाना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि तुम तो हमेशा खो ही जाते हो, थोड़ा ध्यान रखना अपना। लेकिन तभी सोन जाते जाते कहता है, अरे बुल्ली, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुरंत आ जाऊंगा। और फिर इतना कहने के बाद सोन वहाँ से जाने लग जाता है। गुल्ली बुल्ली को सोन की चिंता नहीं है, क्योंकि सोन जल्दी ही आ जाएगा, ऐसा सोन ने कहा है। सोन के जाने के बाद बुल्ली अपना काम करने लग जाता है। वो अंडे को फ्राई करने लग जाता है। अब अंडे फ्राई हो रहे हैं, ये देखकर बुल्ली को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। और फिर तभी गुल्ली बुल्ली की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, अरे बुल्ली, जब तक अंडे फ्राई हो रहे हैं तब तक हम लोग पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि पतंग उड़ाने में काफी ज्यादा मजा आता है। बुल्ली कहता है, हाँ तो बुल्ली, देर किस बात की, जाओ तुम धागा निकालो हेलीकॉप्टर से। तुमने धागा आखिर रखा कहाँ है? बिना धागे के हम लोग पतंग कैसे उड़ाएंगे? तभी गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली, तुम शायद भूल रहे हो, यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें धागा दिया था और कहा था कि साथ लेकर चलना, तो तुमने धागे को कहाँ छोड़ दिया है? ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, अरे नहीं नहीं गुल्ली, मैंने दरवाजे के पास धागा रख दिया था और मैंने तुमसे कहा था कि धागे को ले लेना, लेकिन शायद तुम भूल गए। गुल्ली कहता है, अच्छा वो सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? अगर सोन यहाँ आ जाएगा तो सोन हम लोगों को काफी बोलेगा, हम लोग धागा कैसे भूल गए? अरे गुल्ली, एक काम करो, हम लोग सोन को पतंग के बारे में याद ही नहीं दिलाएंगे, तो सोन हम लोगों को कुछ नहीं बोलेगा, और अगर कुछ बोलेगा तो मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। और इधर सोन काफी दूर आ चुका है, और सोन काफी दूर आने के बाद उससे साफ पानी भी मिल चुका है, लेकिन पता नहीं सोन पानी किस में लेगा। और सोन इधर उधर देखने में लगा हुआ है। तभी सोन को अपने सामने कुछ दिखाई देता है, और सोन उसे देखने लग जाता है। अरे ये क्या, सोन के सामने में तो एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आखिर सोन इस कछुए को क्यों देख रहा है? सोन इसके साथ क्या करने वाला है? और इधर बुल्ली अंडे को फ्राई करने के बाद चिकन को फ्राई करने लग जाता है। अंडे तो फ्राई हो चुके हैं, अब बस जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएंगे तो इन लोगों का नाश्ता रेडी हो जाएगा, और फिर ये लोग नाश्ता करना स्टार्ट करेंगे। बस एक बार सोन भी यहाँ पर आ जाए। लेकिन पता नहीं सोन क्या करने में लगा हुआ है। गुल्ली बुल्ली ये सोचने में लगे हुए थे, और बुल्ली ने इधर अंडे को भी प्लेट में लगा दिया है। अरे ये क्या, सोन इस कछुए को उठाकर कहाँ लेकर जा रहा है? ये कछुआ तो काफी ज्यादा भारी है, लेकिन फिर भी सोन इसे लेकर जा रहा है। आखिर सोन इसके साथ क्या करने वाला है? लेकिन जो भी हो, सोन को इस तरह से कछुआ लेकर जाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सोन तो पानी लेने के लिए आया था, लेकिन सोन कछुआ लेकर जा रहा है। इधर गुल्ली ने चिकन भी फ्राई कर लिया है, और गुल्ली ने उसे प्लेट में भी रख दिया है, और अब ये लोग सोन के आने का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं सोन कब आएगा, ये लोग यही सोचने में लगे हुए हैं। तभी बुल्ली कुछ सोचते हुए गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली, काफी देर हो चुका है, सोन अभी तक आया नहीं है, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, हो सकता है सोन के साथ कुछ हुआ होगा। ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली, तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था। हम लोगों को आगे बढ़कर देखना चाहिए कि आखिर सोन कहाँ है, कहीं सोन किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि
काफी देर हो चुका है, अभी तक सोन आया नहीं है और सोन ने तो कहा था कि वो जल्दी ही आ जाएगा। और हाँ बुल्ली, मुझे अभी एक चीज याद आया है कि ये तो एक जंगल वाला जगह है और तुम्हें तो पता है कि जंगल में जानवर काफी सारे होते हैं और वो जानवर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कहीं सोन के सामने कोई जानवर तो नहीं आ गया। बेचारे गुल्ली बुल्ली को तो पता भी नहीं है कि सोन के सामने कोई खतरनाक जानवर नहीं, बल्कि सोन एक कछुआ को लेकर आने में लगा हुआ है। पता नहीं क्या होगा जब गुल्ली बुल्ली को पता चलेगा कि सोन पानी के बदले कछुआ लेकर आया है। सोन तो कछुआ ले जाने में काफी ज्यादा थक चुका है और दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली सोन को ढूंढने के लिए आगे बढ़े हैं। पता नहीं इस वक्त सोन कहाँ होगा। अरे ये क्या, सोन काफी ज्यादा थकने के बाद उसी कछुआ के ऊपर बैठ जाता है और आराम करने लग जाता है। दरअसल सोन को ये पता ही नहीं है कि चिकन और अंडे रेडी हो चुके हैं, वरना अगर ये बात सोन को पता होता तो सोन यहाँ नहीं रुकता। दरअसल सोन को ये पता ही नहीं कि सोन ने कितना लेट कर दिया है और ये अभी ये सोचने में लगा हुआ है कि अभी तो चिकन और अंडे ही फ्राई हो रहे होंगे। और तभी अचानक से सोन को गुल्ली बुल्ली दिखाई देते हैं जो कि सोन की तरफ ही आ रहे थे। गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। ये देखकर सोन काफी ज्यादा डर जाता है, पता नहीं गुल्ली बुल्ली गुस्से में क्यों है। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली सोन के पास आकर रुक जाते हैं और गुल्ली कहता है, अरे सोन तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? हम लोग तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं और चिकन और अंडे रेडी हो चुके हैं और तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो। गुल्ली की ये बात सुनने के बाद सोन उठकर खड़ा होता है और सोन गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली, मैं पानी ले जाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे ये कछुआ दिख गया और फिर मैंने सोचा ये कछुआ तो बहुत अच्छा है और मैं इसे अपने साथ घर लेकर जाऊंगा और इसके साथ खेलूंगा और इसे रोज घुमाऊंगा भी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने साथ घर ले जाऊं। और ये सोचकर मैं उस कछुए को वहाँ लेकर जा रहा था जहाँ पर हम लोग पिकनिक मना रहे हैं, क्योंकि मुझे इसके साथ खेलना है। लेकिन सोन की ये बात सुनने के बाद बुल्ली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बुल्ली कहता है, अरे सोन, तुम तो हमेशा फालतू काम ही करते हो। हम लोगों ने तो तुम्हें पानी देखने के लिए भेजा था कि आसपास में पानी है या नहीं, और तुम तो यहाँ बेकार का काम कर रहे हो। लेकिन अब वो सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब चलो जल्दी से चिकन खा लेते हैं, कहीं वो ठंडे ना हो जाए। अगर वो तुम्हारी वजह से ठंडे हो गए तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो जल्दी, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। ये बात सुनते ही सोन कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली, तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ और तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं इस कछुआ को लेकर ही आऊंगा। कछुआ वाली बात सुनकर गुल्ली कहता है, अरे तुम कछुआ ही लेकर आओ, लेकिन जल्दी आ जाना, हम लोग यहाँ नहीं रुकने वाले, हम लोग जाकर चिकन खाते हैं, हम लोग तुम्हारे लिए रुकेंगे भी नहीं। इतना बोलने के बाद गुल्ली बुल्ली पीछे मुड़कर यहाँ से जाने लग जाते हैं और सोन इन लोगों को जाता हुआ देखता ही रह जाता है। और फिर जैसे ही गुल्ली बुल्ली थोड़ी दूर जाते हैं तो सोन फिर से वो कछुआ को उठा लेता है और कछुआ को लेकर जाने लग जाता है। सोन ने ये सोच लिया है चाहे कुछ भी हो जाए सोन इस कछुए को लेकर ही जाएगा, इसलिए ये कछुआ को लेकर जा रहा है। लेकिन तभी सोन कुछ सोचने लग जाता है। सोन सोचता है कि गुल्ली बुल्ली कहीं सारे चिकन खा ना जाए। ये सोचकर सोन काफी तेजी से जाने लग जाता है और इधर गुल्ली बुल्ली थोड़ी देर में उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग पिकनिक मना रहे थे। और अब गुल्ली बुल्ली ने सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग सोन का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि सोन ने इन लोगों का काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। लेकिन तभी अचानक से इन लोगों को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या दिखा होगा गुल्ली बुल्ली को? दरअसल गुल्ली बुल्ली ने देखा कि सारे बर्तन तो उसी जगह पर रखे हुए हैं, लेकिन सारा खाना गायब हो चुका है। आखिर सारा खाना कौन लेकर चला गया है? प्लेट में तो कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ एक प्लेट में एक अंडा ही बचा हुआ है। गुल्ली बुल्ली ये देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ। गुल्ली बुल्ली को ये भी समझ में नहीं आता है कि आखिर गुल्ली बुल्ली को क्या करना चाहिए। इधर उधर देखने के बाद भी गुल्ली बुल्ली को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तभी गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली, थोड़ा पास में देखो।